जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जेल वार्डन परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। ये पेपर आपका 20/12/2020 को हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है साथियों, इससे पिछली क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चनों को कर चुके थे। आज इसके जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम कर लेते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ी नहीं है। साथियों, 3 जोड़े बिल्कुल सही हैं और एक जोड़ा सही नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है, जो बहुत बोलता हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाचाल। तो साथियों, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही जोड़ा है, ये गलत जोड़ा नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी को, जो कुछ नहीं जानता उसको साथियों हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ये भी एकदम सही जोड़ा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही साथियों हम देख लेते हैं ऑप्शन सी को, जो मापा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, जो मापा नहीं जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने सही जोड़ी नहीं है ये पूछा है। तो साथियों, अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही हमारा सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं कैसे सही होगा। जो अनुकरण करने योग्य हो, है ना, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको साथियों हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनुकरणीय। क्या कहते हैं, अनुकरणीय। ठीक है, उसको साथियों विश्वसनीय नहीं कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत जोड़ा है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो साथियों, व्याल, उरग और पनंग किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सांप। साथियों, आप लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि शब्दकोश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हों, चाहे वो मुहावरे हों। ठीक है ना। तो साथियों, आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था, उस सिलेबस में मैंने आप लोगों को सारे शब्दकोश के चैप्टरों के बारे में बताया था। तो आप लोगों को क्या करना है कि उनमें से एक एक चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चनों को डेली तैयार करना है। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को उनको कराऊंगा, पर फिर भी आप लोग उनको एक एक दो दो कर करके लिख लिख कर याद करिए, क्योंकि जब हम एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम भूलते हैं, पर जब हम एक एक दो दो करके याद करेंगे तो हमें अच्छे से वो याद हो जाएंगे। तो साथियों, अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब एक हमें वाक्यांश दे रखा है जो भेदा ना जा सके, उसके लिए साथियों हमें एक शब्द बताना है। ठीक है, तो जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। तो साथियों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो साथियों अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। साथियों, आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है, वाच्य है। ठीक है, ये क्या है साथियों, वाच्य है। आप लोगों को एक वाक्य दे दिया है, फिर आप लोगों से पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो साथियों, यहाँ पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, भाववाच्य। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे
जैनेन्द्र कुमार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भगवती चरण वर्मा, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो हमारे अमृतलाल सागर हैं, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो साथियों अब बचे कौन? मन्नू भंडारी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? साथियों आप लोगों से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार शब्दों का सही जोड़ी नहीं है। मतलब एक शब्द दे रखा है और उसके अनेकार शब्द पूछे गए हैं। तो साथियों इसमें से 3 तो सही हैं, बाकी एक गलत है, और जो जोड़ा गलत है वही हमारा आंसर है। सबसे पहले साथियों हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। अंक का अनेकार्थी चिन्ह होता है, भाग्य भी होता है। तो साथियों ये जोड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अब साथियों हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। कोट, तो कोट का अनेकार्थी होता है किला होता है, ठीक है। एक प्रकार का वस्त्र, ठीक है, ये भी होता है जो हम शादी पार्टियों में पहनते हैं। तो ये जोड़ा भी बिल्कुल सही है। तो साथियों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर ये गलत हो जाएगा। अब साथियों हम देख लेते हैं ऑप्शन सी। तो इस बलि का अनेकार्थी उपहार होता है, कर भी इसका अनेकार शब्द होता है। तो साथियों ये जोड़ी भी एकदम सही है, पर हमसे सही नहीं पूछी है, हमसे गलत जोड़ी पूछी है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अब साथियों हमारा बचा ऑप्शन डी, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर का जो अनेकार्थी होता है वो तालाब तो होता है पर श्रद्धेय नहीं होता है, ठीक है। ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये बिल्कुल गलत जोड़ा है। इसीलिए साथियों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। इन 4 वाक्य में से एक वाक्य सही है, बाकी के 3 गलत हैं। हमें सही वाले को पहचानना है। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पहचानना बताता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों में श्री कृष्ण समान है। श्री कृष्ण में कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। एक समान है तो त्रुटि तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि एक तो हमारा सही है ही। ऐसे ही नाम, ये भी हमारा एक समान है, ठीक है। अब साथियों इसको करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें सिंपल सा अब दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। वो गलतियां मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सब आप लोग ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे, ये जो अनेकों दिख रहा है ये अनेकों नहीं होता है, ये क्या होता है? अनेक होता है। तो इसलिए ये त्रुटि इसमें है, तो इसलिए साथियों ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। इसमें साथियों इसमें भी अनेकों दे रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों अब आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में जो कारक विभक्ति है का, ये नहीं होगी, ठीक है। ये इसलिए गलत हो जाएगा। कौन सी कारक विभक्ति होगी? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो साथियों क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। तो साथियों नासिक व्यंजन होता क्या है? ये मैंने आप लोगों को वर्णमाला में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में आप लोग आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन ए है ये क्या है? एक नासिक व्यंजन है, ठीक है। तो साथियों हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो साथियों, राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दो पंक्ति के बीच। ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2002 में। ये बात साथियों आप लोग याद रखना कि इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो साथियों, सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो साथियों वो दिया गया था मुझे चांद चाहिए। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। साथियों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो साथियों ये जानने के लिए हमें मोक्ष प्राप्त का क्या करना होगा? समास विग्रह करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका समास विग्रह? मोक्ष को प्राप्त। ठीक है, को इसमें क्या हो जाएगा? एक कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक कारक चिन्ह हो जाएगा, या इसी को हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, को। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो साथियों सांप छछूंदर की गति का होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हमारा असमंजस में पड़ना। क्या हो जाएगा? असमंजस में पड़ना। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो साथियों हमें चार अलंकार दे रखे हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, एक है श्लेष अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार और एक है संदेह अलंकार। इन अलंकारों की परिभाषाएं दे रखी हैं। तो उन परिभाषाओं में से एक परिभाषा गलत है, वही परिभाषा हमें पहचाननी है और वही हमारा आंसर होगा। तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार को। समान व्यंजनों की आवृत्ति होती हो। तो साथियों अनुप्रास अलंकार में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि सुमेलित नहीं हो। ठीक है, तो ये गलत हो। ऐसे ही साथियों हम ऑप्शन बी श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों। तो साथियों ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही साथियों अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार को। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पर साथियों ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो साथियों अब हमारे पास बचा ऑप्शन डी संदेह अलंकार। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसकी परिभाषा नहीं है। जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। साथियों जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो साथियों भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं देव। कौन है? देव हैं। तो यही साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी देव। तो साथियों ये आपके जेल वार्डन की परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रश्न थे।
ठीक है। 20/12/2020 को आपका ये पेपर हुआ था। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि पेपर किस प्रकार से आता है और पेपर का लेवल क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। मेरा मानना ये है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, उन नोट्सों का अच्छे से रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाइए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।